जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में सीरीज पढ़ा, सीरीज के पार्ट पढ़े और हमने सीखा कि टेबल को कैसे लिखा जाए और रीजनिंग में जो भी बेसिक पॉइंट थे हमने सब पिछली कक्षाओं में कवर कर चुके हैं। आज के सीरीज के ही पार्ट 2 में हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे एसएससी एग्जाम को ध्यान में देते हुए पढ़ेंगे और टाइप वाइज पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले टाइप 1 होगा और इस पे कम से कम हम लोग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और इससे अधिक भी करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम लोग का टारगेट ये होगा कि 20 क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस करें और हर एक टाइप को कवर किया जाए। तो सबसे पहले मेरा सीरीज चैप्टर में 5 पार्ट बताए थे हमने, तो सबसे पहला उठाते हैं नंबर सीरीज को। तो जो नंबर सीरीज है इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स क्या चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि आपको कम से कम 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, टेबल, ठीक है। कम से कम आप लोग 25 तक के टेबल को याद कर लीजिए। उसके बाद से दूसरा एलिमेंट है कम से कम 50 तक का स्क्वायर। 50 तक आपको स्क्वायर जबानी याद होना चाहिए कि कोई पूछे 25 के स्क्वायर कितना होता है 625, 24 के स्क्वायर कितना होता है 576। इस तरह से आपको पूरा स्क्वायर 50 तक याद होना चाहिए। और तीसरा एलिमेंट जो आता है 30 तक का क्यूब, ठीक है। और चौथा एलिमेंट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होना चाहिए इसमें कि कौन सा कैलकुलेशन कब बढ़ रहा है कब कम हो रहा है, इस चीज को हम लोग को बहुत बेखूबी से जानना चाहिए। अब हम आते हैं टाइप 1 पे। मेरा पहला टाइप है कि इफ ए सीरीज इंक्रीज स्लोली देन वी चेक डिफरेंस। यदि कोई सीरीज धीमी गति से बढ़ती है तो उसमें अंतर की जांच करते हैं, ठीक है। कोई भी सीरीज है अगर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जैसे पहले आया 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, तो इस धीरे धीरे से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। जब कोई भी सीरीज धीरे धीरे गति करेगी तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस मतलब कि अंतर, ठीक है। इसको हिंदी में अंतर कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिफरेंस। अब इसमें से माइनस करेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2। मतलब कि जब भी धीरे धीरे कोई सीरीज आगे बढ़ती है तो हम उसका डिफरेंस चेक करेंगे। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व किया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है 2, 5, 8, 11, 14। धीरे धीरे सीरीज आगे बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि 2 के बाद से सीधा 72 आ गया, 68 आ गया। जब कोई भी सीरीज तेजी से गति करती है तब हम लोग डिफरेंस मेथड नहीं यूज करते हैं, तब उसके लिए दूसरा टाइप बनेगा, तो वो टाइप 2 होगा, ठीक है। तो अभी हम आते हैं टाइप 1 पर ही, जो धीरे धीरे सीरीज आगे बढ़ती है। यहाँ से गए 2 से लेकर 5 तक, तो इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आया 3 आया। फिर 5 से गए 8 पे, डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा। और 8 से 11 पे गए तो डिफरेंस कितना आया 3 आया। और 11 से 14 पे गए तो कितना डिफरेंस आया 3 आया। तो ये पूछता है कि आगे वाले संख्या पर क्या आएगा। तो जो हमारे पिछले संख्या में जो भी डिफरेंस रहता है उसी के आधार पर हम आगे वाली संख्या को पता करते हैं। तो आगे वाली संख्या 14 में 3 जोड़ दीजिए, तो 14 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 17 आता है। तो यहाँ का आंसर जो होगा वो होगा 17। और 17 को अगर माइनस करते हैं 14 से तो इसका भी डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा। अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल आप लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद से इसको सॉल्व कीजिए। तो हम बताते हैं 14 4 है और 14 में से माइनस करेंगे 4 को, तो 14 में से जब 4 जाएगा तो 10 बचेगा। फिर यही 24 में से 14 जाएगा तो फिर कितना बचेगा 10 बच रहा है। फिर 34 में से 24 गया कितना बचेगा 10 बचेगा। तो आने वाली जो भी संख्या यहाँ पर है वो भी 10 का ही डिफरेंस लेगी। यदि कोई भी संख्या धीमी गति से आगे बढ़ रही है तो हम सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, उसकी अंतर की जांच करेंगे। तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा 34 में 10 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 44। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा 44। तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 10 का ही डिफरेंस होगा। 44 में से अगर 34 माइनस अगर 10 जोड़ रहा है तो 10 घटाएंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो 44 में से 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे 3, 6, 10, 15। अब देखिए 3 से 6 पे गए तो 3 का अंतर है
6 पे 4 पे गए, यहाँ पे 4 का अंतर है। 10 से 15 पे गए, 5 का अंतर है। तो इस पैटर्न को समझिए कि जो हमारी सीरीज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रही है। पहले 3 आया, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। तो आने वाली अगली संख्या जो है इस संख्या से 6 ज्यादा होगी। तो अब यहाँ 15 में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 6। तो 6 5 11 21। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो होगी 21, और 21 में से माइनस कर देंगे 15 को तो आ जाएगा 6। तो इस तरह हम समझते हैं कि सीरीज कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो जब भी आप देखिए धीमे गति से संख्या आगे बढ़े तो उसमें आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब आते हैं एक बड़ी संख्या लेते हैं, इसको हम चाहते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को पॉज करें और फिर इसको सॉल्व करें। अब हम यहाँ पे फिर देखते हैं, ज्यादा तो डिफरेंस दिख नहीं रहा है। 80 मान चलिए, इसको 90 रख लेते हैं, चाहे 80 रख लेते हैं, तो 20 का ही डिफरेंस दिख रहा है। इसलिए हम माइनस का टाइप 1 के ही हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो 102 में से 82 को माइनस करते हैं, तो 2 में से 2 जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, 20 आ गया। फिर इसको माइनस करते हैं तो 2 हो गया, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में यहाँ पे 2 आ गया। फिर इसको माइनस करते हैं तो 24 आ जाएगा। फिर इसको माइनस किए तो 26 आ गया। तो आने वाली जो संख्या है दो दो का डिफरेंस बढ़ा रही है। जैसे 20 हो गया, 22 आया, 24 आया, 26 आया, तो यहाँ पे आने वाली संख्या कितने का डिफरेंस देगी, 28 का डिफरेंस देगी। तो जब 28 का डिफरेंस देगी तो 174 में क्या होगा कि 28 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 8 4 12 को 2 1 हासिल, 7 2 9 10 को 0 1 हासिल, 1 1 2। तो यहाँ पे जो संख्या आने वाली है वो कितना हो जाएगा, 202। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी देखे होंगे तो ये संख्या जो भी दिया गया है सीरीज का वो कितने का डिफरेंस है, 20 का, 22 का, 24 का, 26, 28। तो हम मानते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम आते हैं अब प्रैक्टिस करते हैं। जो भी सीरीज का टाइप 1 पढ़े हैं उसी पर हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल 23/2/2024 में पूछा गया, शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन है। हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 11, 39, 75, 190 और यहाँ पर कौन सा स्थान आएगा। तो मैं सभी अपने स्टूडेंट से यही चाहता हूँ कि वीडियो को प्लीज पॉज कीजिए और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हम बताते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 11, 39। हमने बताया कि जब डिफरेंस मतलब जो भी सीरीज कम डिफरेंस से धीरे धीरे गति करे तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। तो 9 में से 1 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2, 28 आया। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 28। यहाँ का डिफरेंस देखते हैं तो 5 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6, ठीक। और यहाँ पे आएगा 6 में से 3 जाएगा 3, 36। फिर उसी तरह इसका डिफरेंस करेंगे 4, और यहाँ पे आ जाएगा 44। अब इसके आगे वाली संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे है 28, 36 और 44। तो इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, आगे वाली संख्या क्या आएगी, 28 से कितने पे आएगा, 16 में से 28 आ रहा है। देखिए इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिखते हैं 28 और 36 और इसका डिफरेंस देखते हैं। तो 16 में से 8 जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 8 का डिफरेंस करके ये संख्या आगे बढ़ रही है। तो 44 के बाद 8 संख्या कब आएगा, तो 44 में 8 को ऐड कर दीजिए। तो 8 और 4 जुड़ जाएगा 2 और ये 5 हो जाएगा, तो 52 आएगा। तो अब 119 में 119 में 52 को जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। तो 9 2 11 का 1। तो इस तरह से हमारा आंसर जो आएगा वो सी वाला होगा, ठीक है, 171। तो हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो भी सीरीज है वो धीरे धीरे गति करती है, तो हम लोग उसका डिफरेंस चेक करेंगे। तो ये सीरीज क्या थी, धीरे धीरे गति कर रही थी, तो हम उसका डिफरेंस देखे। तो 11 में से 39 को पहले माइनस किए, 28 आया। फिर हमको ये नहीं समझ में आया कितना आगे जा रहा है स्टेप, तो इस संख्या को भी माइनस करके आप देख लीजिए, जितना आप तोड़ना है उसको तोड़ के माइनस करके देख लीजिए। तो 36 में से हमने जब माइनस किया तो पता चला कि 88 का डिफरेंस करके संख्या आगे बढ़ रही है। उसी तरह अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी कांस्टेबल 23/8/2024 के शिफ्ट सेकंड में। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे
62, 58, 41। अब देखिए जो सीरीज है वो धीरे धीरे इसका डिफरेंस सबसे पहले काम क्या कीजिए, डिफरेंस चेक कीजिए, हो सके हो रहा होगा। तो 62 में से 55 में से 48 गया, फिर माइनस का 7 हुआ, 7 हुआ। तो अब यहाँ भी जो संख्या आएगी 41 के बाद होगा, तो 41 में से 7 को माइनस कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ये इससे क्या पता चल रहा है, सकती है जो भी क्वेश्चन हो कई तरीके का था, बढ़ रही थी सीरीज तो हमने उसको देख लिया। अब दूसरा तरीका ये था, तो जब सीरीज धीरे धीरे कम हो रही है तो उसका डिफरेंस तभी चेक कीजिए, अगर कोई भी सीरीज या बढ़ रही है या घट रही है, अगर धीरे धीरे उसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी जो क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 23/8/2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। इसमें क्या है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल वही क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मार्क है। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम लोग ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं 15, 36, 63, 96 आएगा। ऑप्शन आपको दिया गया है 135, 145, 122, 128। तो हम लोग के पास ऑप्शन मिल, देखेंगे कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो जब डिफरेंस देखेंगे ना तो देख लीजिए छोटा छोटा करके, जैसे ना धीरे धीरे ये गति कर रहा है, 15 है, 36 है, 63 है, 96 है, मतलब इस टाइप 1, उसमें हम लोग सबसे पहले डिफरेंस को देखेंगे। तो जब डिफरेंस को देखना होगा तो यहाँ पे हम लोग जाएगा, ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, 11 का डिफरेंस आ रहा है, से 6 जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। फिर इसके अंदर डिफरेंस करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा, 3 आ जाएगा। नहीं लग रहा है कि किसका कितना का डिफरेंस है। तो 15 से 36 माइनस होगा तो 6 में से 5 जाएगा 1, और 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखते हैं इसके बीच में का कितना का डिफरेंस है, 21 से ये कितना प्लस 6, और ये भी कितना है प्लस 6। तो इसकी संख्या जो आगे आएगी वो भी क्या होगी, प्लस 6 होगी। तो 33 में क्या कर देंगे, प्लस 6 कर देंगे, तो 6 3 9 3 39, यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 39 आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए कई स्टेप में हमको डिफरेंस देखना पड़ रहा है। एक बार पहले डिफरेंस किए हैं तो एक और नया सीरीज बन गया 21, 27, 33, एक नई सीरीज बन गई है, तो फिर उसका डिफरेंस देखेंगे। तो उसका डिफरेंस देखें तो +6 +6 +6 से आगे बढ़ रही थी संख्या, तो इसमें 39 कर दिया है। अब 96 में 39 को यहाँ पे जोड़ देंगे, 9 6 15 को 5 81, 9 3 12 13 135। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा 135। अब हम और आगे बढ़ते हैं, जितना क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा से आप सीरीज को सॉल्व कर पाएंगे। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लास्ट क्वेश्चन बस बचा है, ये आया है सीपीयू के एग्जाम में, ठीक है। यह जो हमारा क्वेश्चन है सीपीयू 14/3/2019 में पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। हम जितना भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे सारा क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में, यूपी एग्जाम, राजस्थान एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे से रिलेटेड सब एग्जाम का हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को उठाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 3 5 10 18 29, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क और 60। इस तरह से हमने क्वेश्चन को लिख लिया। और एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। तो अब हम इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 है, 5 है, 10 है, 18 है, 29 है और 60 है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस देखेंगे, 3 से 5 जाएंगे कितना डिफरेंस 2 आएगा, यहाँ से माइनस कर लीजिए, 5 में से 3 कर लेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना।
सिंपल एकदम, आप भाषा में समझिए। 3 में से 5 गया 2 आ गया, फिर 5 से 10 का डिफरेंस देखेंगे तो 5 आ गया, फिर 10 से 8 में 8 आ गया, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 9 में से 8 जाएगा 1 आ जाएगा, 11 आ गया। तो फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, फिर आगे दिया है संख्या, बीच में पूछ दिया। तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कितने का डिफरेंस है, तो 2 में से 5 जाएगा 3। ये कितने संख्या से बढ़ रही है आगे संख्या, 3 की संख्या से आगे बढ़ रही है। तो अब 11 में भी क्या होगा, 3 जुड़ जाएगा। तो जब 11 में 3 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे 29 में 14 को जोड़ दीजिए, 9 4 13 को 3 88 43। आपका आंसर हो जाएगा डी वाला 43। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन है ये 3 5 10 18, तो समझ में आ गया कि 43 पे जो है। तो अभी देखें एसएससी सीजीएल एग्जाम में जो भी आया था, यूपी कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन आए थे उसको हमने सॉल्व कर लेता है। फिर आते हैं कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह आया एसएससी सीजीएल 6/6/2019 को इवनिंग शिफ्ट में। यह जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यह सीजीएल के एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, और हम अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना इजी है सीरीज का क्वेश्चन और सीरीज चैप्टर। बस इसको आप लोग झूठ मूठ का बहुत ये समझते हैं बहुत हार्ड चैप्टर, लेकिन ये उतना हार्ड है नहीं। बस एक समझने की सोच के ऊपर है कि हम किस तरह सोचते हैं। इसमें जितना आप सॉल्व करेंगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा आपको सीरीज आएगा। अब देखिए डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है। 7 से 11 जाने में कितना स्टेप गए, 4 स्टेप आगे गए। तो 4 स्टेप तो बहुत लंबा चौड़ा स्टेप है नहीं, तो 4 स्टेप आगे गए तो यहाँ पे हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ही देखना पड़ेगा। तो 7 से 11 पे गए तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 4। 11 से 19 पे गए तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, +4 है, आगे बढ़ रही संख्या 8 हो जाएगा। यहाँ पे गए प्लस का 16, देखिए 11 में से 9 जाएगा 2। ठीक है, 11 में से 9 जाएगा 2 12। तो अब यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि 4 8 12, तो 4 8 12 मतलब 4 4 स्टेप हमारी संख्या क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। सबसे पहले क्या रहा है 4 8 12, तो आगे वाली संख्या जरूर 16 होगी, क्योंकि 4 4 स्टेप हमारी जो सीरीज है वो आगे बढ़ रही है। तो 4 8 12 और 16, तो 16 31 में आके जुड़ जाएगा। तो 31 में 16 को जोड़ दीजिए तो 6 1 7 3 1 4, ये हमारा डी वाला आंसर 47 हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको भी आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। अब देखते हैं जो ये आया है एग्जामिनेशन में एमटीएस के 2/8/2019 में पूछा गया आफ्टरनून शिफ्ट में। ये जो क्वेश्चन आया है आपके एमटीएस एग्जामिनेशन में आया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 69 से 109 को माइनस करते हैं। ठीक है, ये हो गया 40। ठीक, अब इसके बाद से इसको माइनस करते हैं, 0 गया 50, फिर इसको माइनस करते हैं 0, 60, यहाँ पे माइनस किए 0। तो 40 50 60 70, तो यहाँ पे 10 का स्टेप का अंतर हो रहा है, जैसे आ रहा है 40 50 60 70, तो आगे वाली संख्या जरूर 80 होगा, क्योंकि 10 का ये सीरीज हमारी आगे बढ़ रही है। 10 का डिफरेंस है और सीरीज हमारी आगे बढ़ रही है, 40 50 60 70 70 10 80। तो अब हम क्या करते हैं, 289 में 80 को जोड़ देते हैं। तो 289 प्लस में 80, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 8 8 16 को 6 1 हासिल 2 1 3, 369। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यह एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 27/5/2022 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। हम मानते हैं कि आपको यह आंसर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में सॉल्व कर दीजिएगा। तो आपको हम मानते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम और इसको इसी तरह से और सीरीज के चैप्टर हम लाएंगे। धन्यवाद।